अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक बहुत ही नाजुक लेकिन इंतहाई ज़रूरी मौजू पर बात करने वाले हैं, ईमान की हिफाजत। ख़ासतौर पर उस वक्त जब किसी की मौत का सदमा पहुंचता है, तो ऐसे में अनजाने में ज़बान से निकले कुछ अल्फाज हमारे ईमान के लिए ख़तरा बन सकते हैं। चलिए, इस पर ज़रा गहराई से बात करते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि दुख और परेशानी के आलम में इंसान अक्सर वो बातें कह जाता है जिसका उसे एहसास तक नहीं होता। लेकिन दीन के मामले में एक गलत जुमला भी हमारी पूरी ज़िंदगी की नेकियों को ज़ाया कर सकता है। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किन बातों से बचना है। और हाँ, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मौत किसी भी पल, किसी भी वक्त आ सकती है। इसका मकसद डराना नहीं, बल्कि हमें आगाह करना है, ताकि हम हर लम्हा अपनी ज़बान और अपने आमाल के बारे में होशियार रहें। तो चलिए सबसे पहले उन जुमलों पर नज़र डालते हैं जिनमें जाने अनजाने में अल्लाह ताला की ज़ात पर इल्ज़ाम लग जाता है। ये वो बातें हैं जो लोग अक्सर गम और गुस्से की हालत में कह देते हैं, लेकिन इनकी नताइज बहुत संगीन होते हैं। तो पहला मसला देखते हैं, एक मिसाल लेते हैं। किसी के जवान बच्चे का इंतकाल हो गया। जाहिर है ये एक बहुत बड़ा सदमा है। अब उस गम की हालत में अगर कोई ये कह दे तो उसका क्या हुक्म होगा? ये है वो जुमला। सुनने में तो शायद ये लगे कि कहने वाला अल्लाह के फैसलों को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शरीयत की नज़र में ये एक बहुत बहुत खतरनाक बात है। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता है इस जुमले के अल्फाज और उनका मतलब। और इसका हुक्म बिल्कुल साफ है, ये कुफ्र है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? वजह यह है कि ऐसा कहने से ये तासुर मिलता है कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला किसी चीज़ का मोहताज है, उसे किसी की ज़रूरत पड़ गई है, जबकि हमारा ईमान है कि अल्लाह बेनियाज है, वो हर ज़रूरत से पाक है। ऐसे वक्त में सब्र करना ही असल ईमान है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला मसला। अब दूसरे मसले की तरफ बढ़ते हैं। ये मसला अल्लाह की मोहताजी के बारे में नहीं, बल्कि उसके इख्तियार यानी उसकी कुदरत पर तंज करने या एतराज़ करने से मुताल्लिक है। कभी कभी क्या होता है, बीमारी या मौत के खौफ में इंसान इस तरह का जुमला कह जाता है। यह अल्लाह के फैसलों पर एक तरह का तंज और बेअदबी है। मतलब ये कहने जैसा है कि आपको तो पूरी कुदरत है, जो मर्जी करें, चाहे वो सही हो या गलत। ये बहुत ही संगीन गुस्ताखी है। और हाँ, इस मामले में भी फुक़हाए किराम यानी हमारे दीनी उलमा का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है। ये कौल कुफ्र है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के इख्तियार पर किसी भी किस्म का सवाल उठाना या तंज करना ईमान से खारिज कर सकता है। तो अब तक हमने बात की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज की। अब ज़रा अमाल की तरफ आते हैं। सिर्फ ज़बान ही नहीं, बल्कि गम का इजहार करने का तरीका भी बहुत अहमियत रखता है। यहाँ हम बात करेंगे नौहा यानी ज़ोर ज़ोर से रोने पीटने और मातम करने के अंजाम की। तो सवाल ये उठता है कि हदीस शरीफ में उस औरत के बारे में क्या हुक्म आया है जो किसी की मौत पर नौहा करती है, यानी चीख चिल्लाकर और बाल नोचकर मातम करती है। देखिए, इसका हुक्म है सख्त हराम, मतलब ये काम शदीद तरीन मना है। हाँ, एक बात समझनी ज़रूरी है कि आंखों से आंसू बहना या दिल का गमगीन होना मना नहीं है, वो तो फितरी है। मना क्या है? चीखना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना और ऐसा मातम करना जो सब्र के खिलाफ हो। और जो नौहा करने वाली अपनी मौत से पहले तौबा ना करे, उसके लिए क़यामत के दिन सख्त सज़ा की वईद बताई गई है। उसे तारकोल यानी डामर की कमीज पहनाई जाएगी और खारिश वाला लिबास पहनाया जाएगा। ये सज़ा इस अमल की संगीनी को जाहिर करती है। इस पूरे मौजू को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अंदर तक झिंझोड़ कर रख देगी। ये हमें मौत की हकीकत और उसके लिए हमारी तैयारी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक बुजुर्ग थे, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से मलकुल मौत को एक शख्स की रूह कब्ज करते देखा। जब रूह निकाली जा रही थी तो उस मरने वाले शख्स ने फरिश्ते से पूछा, मुझे कहाँ ले जाएंगे? अब फरिश्ते का जो जवाब था वो सुनने वाला है और बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां तुमने अपने आमाल भेजे हैं, और उस आग की तरफ ले जा रहा हूं जो तुमने खुद अपने लिए तैयार की है। ये जवाब हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये जवाब सुनते ही उस शख्स पर जैसे क़यामत टूट पड़ी। उसे हकीकत नजर आ गई और उसने निहायत अफसोस के साथ कहा, हाय अफसोस, मैंने तो आगे कोई नेकी भेजी ही नहीं और ना ही कोई अच्छा घर तैयार किया है। ये वो पछतावा है जो मौत के वक्त होता है, जब वक्त हाथ से निकल चुका होता है। इस पर फरिश्ते ने आखिरी बात कही, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें उस भड़कती हुई आग की तरफ ले जाया जाएगा जो तेरे गोश्त को नोच लेगी।
اور یہ سنتے ہی وہ شخص مردہ ہو کر گر پڑا۔ سوچئے ذرا کیا عبرتناک منظر ہوگا۔ تو یہ جو ہم نے باتیں کی اور یہ جو کہانی سنی، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے بڑا سبق تو یہی ہے کہ اپنی زبان پر قابو رکھنا کتنا ضروری ہے۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں کیسے؟ تو اب کرنا کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ 3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلا، اللہ کے ہر فیصلے پر صبر کریں۔ دوسرا، اپنی زبان کی حفاظت کریں اور کسی بھی حال میں کفریہ الفاظ سے بچیں۔ اور تیسرا، ہمیشہ حساب کے دن کو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ آخر میں ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے کفریات سے محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔